जय श्री कृष्ण। तो आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिन्होंने पद यात्रा निकाली है जाति पाति को मिटाने के लिए, जाति पाति को मिटाने के लिए जो पद यात्रा उन्होंने निकाली, और जिस पद यात्रा के अंतर्गत वो 7 वचन जो है हिंदुओं से लेना चाहते हैं। किंतु समझने की बात यह है कि जिस जाति और पाति को मिटाने की बात धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, क्या उसका समर्थन हमारे धर्मशास्त्र करते हैं? यदि हमारे धर्मशास्त्र उसका समर्थन नहीं करते तो धीरेन्द्र शास्त्री को अधिकार किसने दिया कि वो जाति पाति को मिटाएं? क्योंकि गीता के अंदर कहा जा रहा है जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है। और उनके जितने अनुयायी हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, यदि वो ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं या मेरा वक्तव्य सुन रहे हैं, हम कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी के विरोधी नहीं हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या फिर इसलिए हम ये वक्तव्य दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यदि हमारी बात की आपको पुष्टि करनी हो तो शास्त्रों को देखिए, गुरुजनों के पास जाइए, उनसे पूछिए यदि हमने कुछ गलत कहा हो तो। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। उन्होंने पहला वचन पदयात्रा में लेते हुए कहा कि हिंदुओं से हम वचन लेना चाहते हैं। पहला वचन उनका क्या है, सुनिए जरा उनका वचन, कि सनातन धर्मावलंबी सभी जितने सनातन धर्मी हैं वो सनातन धर्म का कट्टरता से पालन करें। अब सनातन धर्म का कट्टरता से पालन कब होगा? सनातन धर्म का कट्टरता से पालन जब होगा जब सनातन धर्मियों के पास कोई आधार स्तंभ होगा उसको पालन करने के लिए, कि ऐसे हवा में ही सनातन धर्म का जो अनुयायी सनातन धर्म के हैं वो हवा में ही ऐसे किसी के भी पीछे चल देंगे और सनातन धर्म की कट्टरता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। नहीं हो पाएगा। भारत यदि चलता है तो संविधान से चलता है ना। संविधान नहीं मानेंगे तो भारत नहीं चल पाएगा। उसको चलाने के लिए भी एक किताब है, संविधान है उसका नाम। तो जब भारत को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है तो धर्म आध्यात्म के क्षेत्र के अंदर भी तो किसी ग्रंथ की आवश्यकता होगी। रामायण की, महाभारत की, पुराणों की, वेदों की, गीता की, किसी की तो आवश्यकता होगी। क्या धर्मनिरपेक्ष होकर के धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में कुछ किया जा सकता है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, यदि आप सभी हिंदू जितने सनातन धर्म के लोग हैं, यदि वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, सभी सेक्युलर हो जाएंगे, तो क्या आप धर्म आध्यात्म के क्षेत्र के अंदर कुछ उन्नति कर सकते हैं या फिर हिंदुओं का कुछ भला कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? किस आधार पर कर सकते हैं? एक वो आरएसएस, जो आरएसएस का संगठन है वो किसी ग्रंथ को प्रामाण्य नहीं मानता। अब जब किसी ग्रंथ को प्रामाण्य नहीं मानता तो वो हिंदुओं के संरक्षण की बात किस प्रकार करता है? क्या ये दिशाहीनता नहीं है हिंदुओं की? जब यदि कोई इस्लाम का व्यक्ति है या फिर कोई ईसाइयत का व्यक्ति है, जब कोई इस्लाम का व्यक्ति हो और वो ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता, तो कुरान को ना मानने वाला इस्लाम का व्यक्ति, क्या उसको कहा जाएगा कि ये इस्लाम से है? क्या उसको माना जाएगा कि ये मुसलमान है? नहीं माना जाएगा। क्यों? जब कुरान को नहीं मान रहा तो इस्लाम का व्यक्ति कैसे हुआ? उसके खिलाफ तो फतवे निकल जाएंगे कि कुरान को नहीं मानता तो इस्लाम के हित की बात कैसे कर सकता है? इस्लाम के हित की बात करने वाला व्यक्ति भी वही मान्य है जो कुरान को मान्यता देता हो, जो कुरान को मानता हो। ऐसे ही जो ईसाइयत का व्यक्ति है वो मान्य जभी है जब वो बाइबल को मानता हो। उनकी तिलांजलि दे करके कोई भी व्यक्ति मान्य नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से हिंदू के संरक्षण की बात, हिंदुओं के बचाव की बात, हिंदुओं के एकता की बात वही व्यक्ति कर सकता है जो गीता माने, जो वेदों की माने, जो शास्त्रों की माने, जो धर्मावलंबी जितने हमारे धर्माचार्य हैं उनकी बातों को माने। अब घर के अंदर ही शत्रु जो घर के अंदर घुसे हुए हैं तो बाहर वालों की तो आवश्यकता है ही नहीं। घर के अंदर शत्रु ने जो चोला पहन रखा है उससे हम कैसे युद्ध करेंगे? क्योंकि हमारे घर के अंदर शत्रु घुसा हुआ है। एक बड़ी विडंबना की बात। जो जाकिर नाइक है वो भी भगवत गीता को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करता है, वो भी हिंदुओं को भटकाने का कार्य कर ही रहा है। बस फर्क इतना है कि अभी तक उसने गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए कुछ जो हिंदू हैं वो बचे हुए हैं, क्योंकि अभी वो गेरुआ वस्त्र पहन करके कुछ नहीं कह रहा है।
अभी वो अपने जिस रूप में है उसी रूप में भगवत गीता की बात कर रहा है। जिस दिन उसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, उस दिन जितने हिंदू है वो ये कहेंगे देखो वो जो इस्लाम का व्यक्ति है उसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, वो सन्यासी हो गया, वो आज जो है उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, अब तो वो जो बोलेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। क्यों? क्योंकि उसके हजारों लाखों फॉलोअर हैं। तो क्या आपकी जो श्रद्धा है वो हजारों लाखों फॉलोअर पर टिकी हुई है? यदि इतनी कच्ची श्रद्धा आप लोगों की है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी जो श्रद्धा जो हजारों लाखों फॉलोअर्स पे टिकी हुई है, फिर तो आपको इस्लाम का व्यक्ति हो जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के 5 अरब अनुयायी हैं। उन आपसे ज्यादा अनुयायी तो इस्लाम के व्यक्ति के हैं, आपसे अधिक अनुयायी तो जो है ईसाइयत के व्यक्ति हैं, आपको उनका अनुयायी हो जाना चाहिए। यदि आपकी जो श्रद्धा है यदि फॉलोअर्स के ऊपर टिकी हुई है, अनुयायियों के ऊपर मत जाइए, आपको जाना है शास्त्र निष्ठा के ऊपर। ऐसे धर्माचार्य जो शास्त्र निष्ठ है, जो शास्त्र की बात करते हैं। हमारे पास कोई जन बल नहीं है, हमारे पास कोई धन बल भी नहीं है, किंतु फिर भी हम बात करते हैं धर्म रक्षा की। क्या धर्म की रक्षा जो है वो धन से हो सकती है? क्या जो धर्म की रक्षा है वो जनबल से हो सकती है? धर्म की रक्षा हो सकती है तो शास्त्र निष्ठा से। ऊपर ईश्वर का बल, बीच में धर्म का बल और नीचे संगठन का बल, इससे धर्म की रक्षा हो सकती है। किंतु यदि कोई व्यक्ति ये सोच ले कि हमारे लाखों अनुयायी होंगे, हमारे पास धन का बल होगा, हमारे पास जन का बल होगा, जब ही हम जो है हिंदू एकता की बात कर सकते हैं, जब ही हम सनातन धर्म को बचाने की बात कर सकते हैं, तो आप अपने घर में बैठे रहिए। आप ना सनातन धर्म को बचा पाएंगे और ना स्वयं को बचा पाएंगे। तो अब आते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो पहला वचन लिया वो क्या है? हिंदुओं से क्या बोला? सनातन धर्मियों को कट्टरता से सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। तो सनातन धर्म का कट्टरता से पालन कब होगा? सनातन धर्म का कट्टरता से पालन जब होगा जब व्यक्ति अपने सनातन शास्त्रों को जानेगा, अपने वेदों को जानेगा, और यदि अपने वेद आदि शास्त्रों की तिलांजलि दे करके वो किसी का हित भी करना चाहेगा तो भी नहीं कर सकता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती वेद आदि शास्त्रों की तिलांजलि दे करके, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मात खाएगा, कहीं ना कहीं तो दिशाहीनता उसको प्राप्त होगी ही। और दूसरा जो उन्होंने वचन लिया, दोनों एक दूसरे के विरोध में है। दूसरा वचन उन्होंने लिया कि हम जाति पाति मिटाएंगे, जाति पाति से ऊपर उठेंगे। कैसे उठेंगे, कैसे मिटाएंगे? यदि आप ये कहते कि हम पद यात्रा कर रहे हैं, किसी भी जाति के व्यक्ति में ईर्ष्या भाव ना हो, द्वेष भाव ना हो, इसके निमित्त कर रहे हैं, जाति पाति जैसी है वैसी ठीक है, जो अंत्यज हैं, जो शूद्र हैं, उनको उनका कार्य, जो सेवा का कार्य है वो करने दीजिए, जो ब्राह्मण का कार्य है उनको करने दीजिए, जो क्षत्रियों का कार्य है उनको करने दीजिए, जो वैश्यों का कार्य है उनको करने दीजिए, यहाँ तक तो ठीक है। आप दलित, आपने कहा कि जो दलित हैं उनको मंदिर का पुजारी बनाया जाए, तो जब दलित मंदिर के पुजारी बन जाएंगे, सभी जब मंदिर के पुजारी बन जाएंगे, तो क्या देश के अंदर सुव्यवस्थित देश हो सकता है? राम राज्य किसको कहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। सभी लोग राम राज्य लाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो, तो राम राज्य कहते किसको हैं? राम राज्य वही था जहां पे वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाता था, जहां पे ब्राह्मण ब्राह्मण का धर्म निभाता था, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, रोटी बेटी की एकता राम राज्य में भी नहीं थी। तो जब राम राज्य के अंदर भी रोटी बेटी की एकता नहीं थी, तो आपने तो राम राज्य की तिलांजलि देकर भी रोटी बेटी की एकता करना चाहते हैं, तो कहां पर आप हिंदुओं को ले जाना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। क्या ये दिशाहीनता नहीं है हिंदुओं की? पहला जो आपने कहा कि सनातन धर्म को कट्टरता से पालन करना चाहिए, तो कट्टरता से पालन जब ही होगा जब वेदादि शास्त्र का वो पालन करेगा, और जब वेदादि शास्त्र का पालन करेगा तो जाति पाति व्यक्ति मिटने नहीं देगा। जाति पाति मिटने का अर्थ है कि सनातन धर्म के ग्रंथों का पालन न करना। सोय सोय कर्मण्य भीरता संसिद्धिम लभते नरा। तो जो दो पहले वचन आपने लिए वही सर्वथा एक दूसरे के विरुद्ध है, क्योंकि सर्वप्रथम श्रेयान स्वधर्म विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठुता। आपने कहा कि जो मुस्लिम और हिंदू हैं वो आपस में विवाह कर सकते हैं, यह आप ही का वक्तव्य है जो आपने दिया था। तो धीरेंद्र शास्त्री जी का जो वक्तव्य है हिंदू मुस्लिम आपस में विवाह कर सकते हैं,
जब वो विवाह कर लेंगे तो हिंदू सुरक्षित कहाँ रहेगा? कहाँ हिंदू सुरक्षित रहेगा ये तो बताइए। फिर हिंदुओं के बचाव का क्या ये मार्ग है कि रोटी बेटी की एकता कर ली जाए? क्या इस प्रकार से हिंदू सुरक्षित रह सकता है? मैंने सुना था इनका वक्तव्य जब इन्होंने व्यासपीठ से धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की प्रशंसा की थी। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की आपने प्रशंसा की, किस लिए आपने प्रशंसा की? धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज एक शास्त्रनिष्ठ संत थे। वो कभी शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलते थे। तो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की आपने यदि बात की तो उन्हीं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने इसका विरोध किया है कि मंदिरों में ब्राह्मण के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है पूजा करने का। तो आप दलितों को अधिकार किस प्रकार दे सकते हैं? किसके आधार पर? क्या किसी संगठन के आधार पर, या आरएसएस वालों के आधार पर, या आर्य समाज के आधार पर? आर्य समाज का व्यक्ति भी आपके यहाँ आता था, आया है। आर्य समाज का व्यक्ति भी आपके यहाँ आया है। वो व्यक्ति जो श्रीमती राधा रानी को काल्पनिक बताता है, वो उस व्यक्ति के साथ ये मंच साझा करते हैं। जो व्यक्ति श्रीमती राधा रानी को काल्पनिक बता रहा है, जब भी उसके साथ मंच साझा कर सकते हैं, तो ये कितने अंश में हिंदू हैं? क्या ये वास्तविकता में हिंदू हैं, या फिर हिंदुओं को दिशाहीन करने के लिए एक चोला पहन रखा है? अब जो व्यक्ति हिंदुओं के बचाव की बात करता है, हिंदुओं के बचाव की बात केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो शास्त्रों की बात करे और शास्त्रों को तिलांजलि दे करके हिंदू की रक्षा की बात करेगा। वो व्यक्ति हिंदुओं का शत्रु है, मित्र नहीं। जिस प्रकार से आरएसएस वो हिंदुओं के रक्षा की बात तो करता है, किंतु ना तो श्राद्ध आदि पे उसका कोई विश्वास है, कोई श्रद्धा नहीं है उनको। श्राद्ध आदि पर, तर्पण आदि पर कोई श्रद्धा नहीं है उनको। माता पिता का कोई सम्मान करे उनको, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। रोटी बेटी एक वो कराना ही चाहते हैं। किसी ग्रंथ को वो मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो आरएसएस वाले करना चाहते हैं वही ये करना चाहते हैं। इनमें और आरएसएस में अंतर क्या है? आर्य समाज भी वही करना चाहता है, इनमें आरएसएस आर्य समाज में फिर अंतर क्या है? फिर इन्होंने कहा, एक और बात इन्होंने कही अपने वचन में कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम जो है वो देवता मानेंगे, इनको पूजेंगे, इनके विरुद्ध नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप मानेंगे जाति पाति का खंडन करके? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे प्रसन्न हो पाएंगे? क्या हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो पाएंगे वर्ण व्यवस्था की तिलांजलि दे करके? जहां पे अर्जुन युद्ध की भूमि में खड़ा था, वहां पे अर्जुन की ये वेदना होती है कि इस भीषण युद्ध के कारण ही जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, कुल वर्ण शंकर हो जाएगा। और आपकी जो पदयात्रा समय चल रही है, वो पदयात्रा वर्ण शंकर को आगे बढ़ाने वाली है। उन करपात्री जी महाराज ने एक और बात कही थी कि बीज की रक्षा भगवान को अभिष्ट है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, वहां पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो वो किसी वर्ण शंकर के यहां नहीं होगा, वो किसी आरएसएस के यहां नहीं होगा, क्योंकि वहां तो धर्म ग्रंथों की मान्यता नहीं है। वो किसी आर्य समाजी के यहां पर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो भगवान का अवतार मान्य ही नहीं है। वो किसी कबीर पंथी के यहां पर नहीं होगा। भगवान कल्कि का अवतार होगा वर्ण व्यवस्था मानने वाले सनातनी जो हिंदू हैं उनके यहां होगा। तो जब आप वर्ण व्यवस्था का खंडन कर देंगे, जाति व्यवस्था का खंडन कर देंगे, तो कहां तक आप सुरक्षित रह सकते हैं? ये तो हिंदुओं की दिशाहीनता का मार्ग प्रशस्त करना है। आगे चल के आपने कहा कि स्वर्णिम अक्षरों में इस बात को लिखा जाएगा जो हम आज कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में ही इस कार्य को लिखा जाएगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो है स्वर्णिम कार्य किया है, दलितों को जो है मंदिर का पुजारी बना दिया। स्वर्णिम अक्षर तो यहां जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, किंतु वहां ऊपर यमराज की डायरी में भी लिखा जाएगा। ये भी सोच लेना, यमराज की डायरी में भी लिखा जाएगा। एक धीरेन्द्र नाम का व्यक्ति है, उसने जो है दलितों को मंदिर का पुजारी बना करके
जो देवताओं तक हवन सामग्री इत्यादि जो पहुंचता है उसका सारा कार्य बंद करवा दिया एक व्यक्ति के कारण। किसके कारण? धीरेन्द्र शास्त्री के कारण जो देवताओं तक हवन की सामग्री है वो नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही साहब? क्योंकि ब्राह्मण पूजा नहीं कर रहे, जो अंत्यज हैं, जो शूद्र हैं, वो पूजा कर रहे हैं। ये शास्त्रों में जगह जगह आपको मिल जाएगा। कितने शास्त्र गिनाऊं आपको, बताइए? क्या विष्णु पुराण के अंदर वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है? क्या भागवत पुराण के अंदर वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है? क्या देवी भागवत के अंदर वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है? या वेदों के अंदर वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है? सभी के अंदर वर्ण व्यवस्था का समर्थन मिलता है। और आप जितने वचन, जो 7 वचन आप ले रहे हैं, पहले 2 वचन तो आपस में ही विरोधाभास है, और जो आपने आगे चल के और वचन लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम मानेंगे, ये करेंगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कैसे प्रसन्न रहेंगे? जब तक आप वर्ण संकरता फैलाते रहेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कोई प्रसन्न होने वाले नहीं है। और करपात्री जी महाराज ने तो आरएसएस का भी विरोध किया था। वो तो इस बात के भी विरोधी थे कि शूद्रों को जो है अधिकार नहीं मिलना चाहिए मंदिर के अंदर पुजारी बनने का। तो वास्तविकता में देखा जाए तो मैं विरोध किसका कर रहा हूं? मैं विरोध कर रहा हूं आपकी शास्त्र जो निष्ठा है वो बहुत कच्ची है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। आप कोई शास्त्र निष्ठ व्यक्ति नहीं, आप अवसरवादी हैं। हम आपका समर्थन करते यदि आप पद यात्रा के समय इस बात को कहते कि ये हो सकता है कि हम किसी भी जो व्यक्ति है उसके प्रति द्वेष ना हो, किसी को भी जो शूद्र है उनके प्रति जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा करना चाहिए, अच्छा ही व्यवहार सबके प्रति करना चाहिए। किंतु ये एक बड़ी विडंबना की बात है कि रोटी बेटी एक करा दो। क्यों? सबके अंदर प्रेम होता है किंतु सबका जो प्रेम है वो अलग अलग होता है, ये समझने की बात है। सबका प्रेम एक जैसा तो नहीं होता ना, सभी का प्रेम अलग अलग होता है। और सभी के प्रेम को ये कह दिया जाए कि जिस प्रकार से वो अमुक व्यक्ति से प्रेम करता है वही अमुक प्रेम हमको चाहिए, तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। महाराज सुन लीजिए, आप माता का प्रेम जो पुत्र के साथ होता है या पत्नी का प्रेम जो पति के साथ होता है, बहन का प्रेम भाई के साथ होता है, मित्र का प्रेम मित्र के साथ होता है, तो सभी प्रेमों में भी भेद होता है, प्रेम प्रेम में भी भेद होता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि जैसा प्रेम हम अपनी पत्नी के साथ करते हो वैसा मेरे साथ भी करो, कोई दूसरी स्त्री आकर के किसी के पति से कहे जैसा तुम प्रेम अपनी पत्नी के साथ करते हो वैसा प्रेम मेरे साथ आकर भी करो, तब तो प्रेम प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है। तो ये क्या होगा? ये उन्माद होगा। तो जो आप कह रहे हैं कि दलितों को मंदिर का पुजारी बनना चाहिए, ये प्रेम नहीं है, ये समरसता नहीं है, ये उन्माद है। हम किसी व्यक्ति के साथ बैठ करके भोजन करें एक पंक्ति के अंदर, तो क्या भोजन करने से या फिर अपनी बहन बेटियों का विवाह किसी अन्य जाति में करवा दे तो क्या उससे प्रेम माना जाएगा कि हाँ भाई तुम हमारा झूठन खा रहे हो, हमारे हाथ से अपने मुख में लेकर के रोटी खा रहे हो, तुम्हारी बेटी अब हमारे घर में आ गई है, हाँ अब प्रेम है, तभी प्रेम का संबंध स्थापित होगा क्या? फिर तो आप जो है कुत्तों के साथ भी विवाह कर लीजिए, उनके साथ भी संबंध बना लेंगे। फिर तो व्यक्ति जो है वो पेड़ों की वृक्षों के साथ भी विवाह करेगा, पत्थर के साथ भी विवाह करने लगेगा, बंदर के साथ विवाह करेगा, बंदरिया के साथ विवाह करेगा, गधे के साथ विवाह करेगा, खच्चर के साथ विवाह करेगा, घोड़े के साथ विवाह करेगा। फिर तो ये हो जाएगा ना। अब जो कहते हैं कि हम एनिमल लवर्स हैं, तो भाई फिर तो आपके अनुसार, आपके मत के अनुसार और जितने इनके समर्थक हैं उनके मत के अनुसार, तो फिर आपको एनिमल लवर या प्रकृति लवर जब ही माना जाएगा जब आप जो है कुत्ते से विवाह कर लो, जब आप जो है जमीन पर रेंगने वाले सांप से विवाह कर लो, नेवले से विवाह कर लो, जब ही माना जाएगा कि हाँ आप पशु प्रेमी हो। क्या आप कर सकते हो? नहीं, क्योंकि प्रेम की परिभाषा अलग है। जैसा कि मैंने कहा कि पत्नी का प्रेम पति के प्रति अलग होता है, किंतु वहीं जब दूसरी स्त्री आएगी उसके साथ भी प्रेम का संबंध होगा, किंतु वह संबंध भिन्न होगा पत्नी के प्रेम से। ठीक इसी प्रकार
हमारा जो संबंध है शूद्रों के साथ वो प्रेम का संबंध है, किंतु उस प्रेम में भिन्नता है। रोटी और बेटी को एक करके प्रेम नहीं किया जाता। यदि इस प्रकार के प्रेम को मान्यता दी जाएगी तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आज हर व्यक्ति फिर उन्मादी है, कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता किसी से। फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जानवरों से भी प्रेम नहीं करता। फिर तो आपको यह भी अनाउंसमेंट करनी पड़ जाएगी कल को कि यदि आप जानवर से प्रेम करते हैं तो आपको कुत्ते से विवाह करना चाहिए, आपको गधे से भी विवाह करना चाहिए। एक इंटरव्यू मैंने देखा धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जब किसी न्यूज़ ने इनसे पूछा था कि आप समलैंगिक विवाह के ऊपर आपके क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह के ऊपर जो है अभी हमने आत्ममंथन नहीं किया। तो क्या आत्ममंथन करने की क्या आवश्यकता है आपको? इसके ऊपर आत्ममंथन किया जाएगा समलैंगिक विवाह के ऊपर। समलैंगिक विवाह जो है वो भारत का विषय तो नहीं है, ये तो विदेशों के अंदर होता है। जिनको जो शारीरिक सुख की प्राप्ति चाहिए, जिनको शारीरिक सुख चाहिए, उनके लिए जो है समलैंगिक विवाह ठीक है, किंतु यहाँ पे शारीरिक सुख की प्रधानता नहीं है। हम शारीरिक सुख की प्रधानता को नहीं मानते, इसलिए यहाँ समलैंगिक विवाह नहीं होता। और समलैंगिक विवाह अवैध है, वैध नहीं है। शास्त्रों की दृष्टि से भी देखा जाए तो समलैंगिक विवाह नहीं होना चाहिए। समलैंगिक विवाह होना जो है उन्माद है, पागलपन है। 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों के अंदर बताए गए। अब उन 8 प्रकार के विवाह के अंदर राक्षस विवाह भी आता है, पिशाचिक विवाह भी आता है। तो सोचिए उन 8 प्रकार के विवाह के अंदर कहीं भी समलैंगिक विवाह नहीं आता। अब ये समलैंगिक विवाह कराने चले तो क्या दुर्दशा होगी देश की। 8 प्रकार के विवाह के अंदर कहीं भी समलैंगिकता का वर्णन नहीं है। राक्षस का तो है, पिशाच का तो है। अब पिशाच भी देखिए विवाह होता है, राक्षस भी विवाह होता है, किंतु समलैंगिक विवाह नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि राक्षस और पैशाचिक विवाह से भी गया गुजरा जो है वो क्या है? समलैंगिक विवाह। तो इसमें भी आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। क्या आपको ये सोचना चाहिए कि स्त्री का विवाह स्त्री से, पुरुष का विवाह पुरुष से, वो पुरुष से संबंध, स्त्री से संबंध बनाए? इसके ऊपर आप आत्ममंथन करेंगे? कहाँ देश को ले जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। उनके अनुयायियों को भी सोचना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि उनकी सिद्धियां झूठी हैं या फिर वो कोई झूठा कर्तव्य दिखाते। हमने तो कुछ नहीं कहा उनकी सिद्धियों के बारे में। हाँ, हो सकता है उनके पास सिद्धियां हो, सिद्धियों का अच्छा उपयोग वो कर रहे हैं, तो उनको सिद्धियों का प्रयोग करना चाहिए। हमने तो सिद्धियों का कभी विरोध किया ही नहीं, सिद्धियों को मानते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। अष्ट सिद्धि नव निधि हनुमान जी के पास है। हनुमान जी सभी सिद्धियों के दाता हैं। तो यहाँ पे सिद्धियों का, या फिर हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी सभी बातों का खंडन करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम केवल एक विषय को लेकर के आए हैं। जहाँ पे उन्होंने जो जाति पाति की बात की है, केवल हम उस विषय को लेकर के आए हैं। जब आप धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की बात करते हैं तो वहां पर यदि आप किसी अन्य का समर्थन करते हैं या फिर उनकी जो बात है उसको नहीं मानते, या फिर शास्त्र से आप विरोध कर बैठते हैं, तो आपकी बात मान्य नहीं हो सकती। क्योंकि आप जब तक ही मान्य होते हैं, जब आप व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन देते हैं, वो भी शास्त्र के अनुकूल जब आप प्रवचन दे रहे हैं, तभी आपकी बात मान्य है, अन्यथा नहीं है। आप व्यासपीठ पर बैठ करके कुछ भी बोलते रहिए। आज जितने लोग हैं व्यासपीठ पर बैठ करके नाना प्रकार के प्रवचन कर रहे हैं, कोई भी आकर के प्रवचन कर रहा है। और वो तो छोड़िए, भागवत की तो कहीं बात भी नहीं है। ओशो के प्रवचन आकर के कर रहे हैं, ओशो की प्रशंसा तो इन्होंने भी की है। तो हम अपने तकिए के नीचे दबा करके ओशो की किताबें नहीं पढ़ते, हम अब ओशो के प्रवचन नहीं सुनते। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था ना कि हर कथावाचक जो है, हर कुछ ना जो बोलने वाला है, हर व्यक्ति जो वक्ता होगा वो ओशो के जो है प्रवचन अवश्य सुनता होगा। मुरारी बापू ने भी कहा था। तो भाई हम ओशो के प्रवचन सुनने वाले नहीं हैं। तुम होगे, तुम सुनो, किंतु जो ओशो की बातें हैं उनको देखो कि शास्त्र उचित हैं कि नहीं है, और नहीं है तो उनकी तिलांजलि दे दो, आग लगा दो उनके अंदर। ये सारी बातें इसलिए हैं क्योंकि यदि आप रोटी बेटी की एकता करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था, इस प्रकार से विवाह अन्य जाति में नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या था? यही कि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, हमारा परलोक सुधरे। लौकिक पारलौकिक जो उत्कर्ष है वो किससे होता है? वेदोक्त कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में यदि व्यक्ति की श्रद्धा भाव हो तभी तो उसका उत्कर्ष होगा।
और यदि उनमें उसकी श्रद्धा नहीं है तो उत्कर्ष कैसे होगा? भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। हम कितना भी चिल्लाते रहें, चीखते रहें, लेकिन जिसके लाखों अनुयायी हैं वो तो वो करेगा। किंतु धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज एक और बात कहते थे, आपको मैं बता देता हूं। करपात्री जी महाराज कहते थे कि जब जो नदी का जल है, यदि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो तो जब तक वो जीवित है तब तक हाथ पैर फेंकेगा, नदी की दिशा जिस तरफ है उस दिशा से विपरीत जाने का प्रयास वही व्यक्ति करेगा जो जीवित है, अन्यथा मुर्दा व्यक्ति उसी तरफ बहेगा जहां पर नदी का प्रवाह चल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम तो जीवित हैं, इसीलिए हाथ पैर चला रहे हैं और शास्त्र की निष्ठा को, शास्त्र को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु शायद नदी का जो प्रवाह है हम उसके विपरीत चल रहे हैं, हम तो उसके विपरीत चल रहे हैं क्योंकि हम जीवित हैं, किंतु जहां पर नदी बह रही है आप उसके साथ चल रहे हैं, इसलिए जीवित आप नहीं, आप तो पहले ही विकृत हो चुके हैं। यदि यहां पर देखा जाएगा तो आप पढ़िए करपात्री जी महाराज का ग्रंथ आरएसएस और हिंदू धर्म, उसमें उन्होंने आरएसएस का कितना विरोध किया है। वो तो किसी ग्रंथ को भी मान्य नहीं मानते ना आरएसएस वाले। तो आप तो ग्रंथ को मान्य मानते हैं, तो ग्रंथ को जब मान्य आप मानते हैं तो किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि हमको जाति पाति मिटानी चाहिए, दलितों को पुजारी बना देना चाहिए? भागवत के अंदर आया कि भगवान जो है शूद्र की सेवा से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो धर्म है वो मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो भोगने के लिए है, वैश्य का जो धर्म है वो अर्थ के लिए है, और शूद्र का जो धर्म है वो धर्म के लिए है। शूद्र का धर्म धर्म के लिए है, इस पर आपका ध्यान नहीं गया? जो शूद्र का धर्म है वो धर्म के लिए होता है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब शूद्र के धर्म से, सेवा के धर्म से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो आपको उनको मंदिर में पुजारी क्यों बनाना है? यदि उनको मंदिर में पुजारी बनाना होता तो भगवान कहते कि मैं उनके कार्य से प्रसन्न नहीं, उनको मंदिर में पुजारी बनाओ, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। किंतु उससे भगवान प्रसन्न नहीं है, उससे तो भगवान दुखी होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि उससे भगवान न सिर्फ दुखी होंगे अपितु जो आपके पितृगण है वो भी नरक में जाएंगे, इसका खंडन करने पर। तो गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लुप्त पिंडोदक क्रिया आधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्व अर्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थतामसी। बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि उसको कहते हैं जिस व्यक्ति को बोध हो कि कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, और जिस व्यक्ति को बोध ही नहीं है कि कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है उसकी बुद्धि राजसी होती है। अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, और सर्व अर्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी, और सभी अर्थों का वो विपरीत अर्थ कर दे उसकी बुद्धि तामसी हो जाती है, उसकी बुद्धि तामसी मान्य है। तो यदि कोई व्यक्ति तामसी बुद्धि लेकर के किसी शास्त्र का भी अध्ययन करेगा, किसी ग्रंथ का भी अध्ययन करेगा, और आप तो अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहते हैं ना, तुलसीदास जी भी राम जी के भक्त थे, तुलसीदास जी राम जी के भक्त थे। जब रामचरितमानस का निर्माण तुलसीदास जी ने किया तो रामचरितमानस के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तुलसीदास जी इसका समर्थन नहीं करते कि कोई जो शूद्र है वो मंदिर में जाकर के पुजारी बने, इस बात का समर्थन तुलसीदास जी भी नहीं करते। इसका मतलब क्या वो जो है हिंदू विरोधी हैं? क्या वो शास्त्र विरोधी हैं? कल को आप तुलसीदास जी को भी शास्त्र विरोधी और हिंदू विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर देंगे। जब आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस को मानते हैं तो रामचरितमानस में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना, क्या आप उसको मानेंगे? यदि आप उसको भी नहीं मानेंगे फिर आप अपने आप को राम भक्त किस प्रकार कह पाएंगे? कोई व्यक्ति कहे मैं राम भक्त हूं किंतु मैं तुलसीदास जी को नहीं मानता, रामचरितमानस को नहीं मानता, वाल्मीकि रामायण को नहीं मानता, कैसे राम भक्त हो तुम? जो वाल्मीकि जी को नहीं मानते, जो तुलसीदास जी को नहीं मानते। एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश को आजीवन मानेंगे इस ये वचन लेने वाले, दूसरी ओर जाति पाति मिटाने वाले,
और वहीं सनातन धर्म का कट्टरता से पालन करने वाले, तो सनातन धर्म का कट्टरता से पालन जब ही होगा जब शास्त्रों की मान्यता होगी। जब शास्त्र की मान्यता नहीं होगी तो सनातन धर्म का कट्टरता से पालन करना ही असंभव है। इस बात को भी तो समझना आवश्यक है। क्या ये जो बात है ये आप नहीं समझेंगे? और ये आधे से ज्यादा लोग इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे, वो समर्थ भी नहीं है इस बात को समझने के लिए। कई सारे लोग तो कई सारे कुतर्क भी करने लग जाते हैं इस बात के ऊपर। बात उनके कुतर्क की है ही नहीं। कुतर्क तो अभी तो कलयुग बहुत लंबा चलना है, अभी तो न जाने कौन कौन सी प्रजातियां उत्पन्न होंगी मनुष्य का वेश धारण करके। कितने कितने अलग अलग प्रजाति के जो लोग उत्पन्न होंगे, उनका शरीर जो है वो तो मनुष्य का होगा, किंतु जो मस्तिष्क है वो राक्षसी स्वभाव का होगा। शराब इत्यादि को ग्रहण करने के लिए नाना प्रकार के वो तर्क करेंगे। तो यही सब कलयुग के अंदर होना है, किंतु हमारे पास कितना सामर्थ्य है, हम कितने लोगों को बचा सकते हैं या फिर उनका प्रारब्ध कैसा है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। हम बात कह रहे हैं, 4 व्यक्ति सुन रहे हैं, 4 में से 1 व्यक्ति मान रहा है, हो सकता है प्रारब्ध उसका अच्छा हो, भगवान की उसके ऊपर कृपा हो, वो व्यक्ति समझ सकता है। क्योंकि भगवान कृष्ण के जो विराट रूप है उसको देखने में अर्जुन समर्थ नहीं था। उसको भगवान ने ही कृपा करके दिव्य दृष्टि दी थी ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान कृष्ण ने ही कृपा करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। तो जिसका प्रारब्ध जो है वो पुष्ट हो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, वही व्यक्ति समझ सकता है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। वही व्यक्ति समझ सकता है कि अन्य जाति में विवाह करने का कितना बड़ा घोर अनर्थ हो सकता है, सांकर्य फैल सकता है। कौटिल्य शास्त्र के अंदर बताया गया है, सांकर्य फैलने से ही, वर्ण संकर होने से ही जो हमारा देश है वो गुलाम बना रहा। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप जो देश को है वो गुलामी की ओर घसीट रहे हैं, ये समझ लीजिए। जितने इनके अनुयायी हैं, जितने इनके समर्थक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये देश को गुलामी की ओर घसीट रहे हैं शास्त्र के आधार पर। देश पुनः गुलाम हो जाएगा यदि वर्ण संकरता फैली, सांकर्य का दोष लगा। देवताओं को अपने जो सामग्री है वो प्राप्त नहीं होगी, देवता दुर्बल पड़ जाएंगे, जिसके कारण अनर्थ हो जाएगा। पृथ्वी के 7 धारक हैं, जिनमें से सबसे पहला गौ है। गो भी वेदिश्च विप्रिश्च सती भी सत्यवादी भी आलुब्धदानशीलश्च सप्त भी धार्यते मही। ये 7 जो है पृथ्वी के धारक हैं, उसमें सबसे पहली है गौ माता। गौ का ही आज कोई संरक्षण नहीं कर पा रहा, गौ माता को कोई बचा नहीं पा रहा। और वेद शास्त्रों का तो क्या क्या अनर्थ हो रहा है आर्य समाजियों के द्वारा, वो तो ज्ञात ही है सबको। कितना घोर अनर्थ वो वेदों का कर रहे हैं, लगा लगा के गलत अर्थों को। तो इससे स्पष्ट हो सकता है, जिस व्यक्ति ने परंपरा से अध्ययन न किया हो, जिसको गुरु का सानिध्य प्राप्त न किया हो, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे पास केवल देखने के लिए 2 नेत्र नहीं है। हमको कैसे पता धीरेन्द्र शास्त्री सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? आपको लगता है सही कर रहे हैं और हमको लगता है गलत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये समझने की बात है ना। आपको ऐसा इसीलिए लगता है धीरेन्द्र शास्त्री सही कर रहे हैं क्योंकि आज उनके पास लाखों की भीड़ है, आज उनके पीछे पुलिस वाले लगे हुए हैं, आज उनके पीछे जो है करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों अनुयायी हैं, आज उनके पास जो है जनबल भी है, आज उनके पास धनबल भी है। इसीलिए आपको लगता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। किंतु हमको क्यों नहीं लगता? हमको वो जनबल दिखाई नहीं दे रहा क्या? हमको उनका धनबल दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, हमको उनका जनबल भी दिख रहा है, हमको उनका धनबल भी दिख रहा है, किंतु हम उसके पीछे की बात को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आप जो देख रहे हो जनबल और धनबल, वो आप केवल इन 2 नेत्रों से देख रहे हो।
किंतु जिस प्रकार से भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे उनका विराट स्वरूप देखने के लिए, ठीक इसी प्रकार से इनकी जो कूटनीतियां हैं, इनका जो छल है हिंदुओं के साथ, वो हम देखने में समर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास तीसरा नेत्र है। और वो तीसरा नेत्र क्या है? वो शास्त्रीय नेत्र है ना। शास्त्र के अंदर कहा गया है कि हर व्यक्ति के पास तीसरा नेत्र होता है, किंतु उस नेत्र को जगाने की आवश्यकता। वो तीसरा नेत्र क्या है? वो है शास्त्र दृष्टि। वो शास्त्र दृष्टि है। हम इन दो नेत्रों से नहीं देखते, हम तीसरे नेत्र से देखते हैं जो शास्त्र दृष्टि है। हम शास्त्रों के नेत्र से देखते हैं। जब शास्त्रों के नेत्र से देखते हैं तब हमको पता चलता है कि यह व्यक्ति गलत कर रहा है अथवा यह व्यक्ति सही कर रहा है। इसको कर्तव्य का बोध है अथवा इस व्यक्ति को कर्तव्य का बोध नहीं है। यदि उस व्यक्ति को कर्तव्य का बोध नहीं होता तो हम ये जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास शास्त्र बल है, हमारे पास गुरु बल है, हमारे पास गोविंद का बल है। और जिस व्यक्ति के पास गोविंद का बल नहीं, शास्त्र का बल नहीं, गुरु का बल नहीं, वो व्यक्ति इन तीनों से हीन होकर केवल इन दो नेत्रों से देखता है, तो उसको केवल धनबल दिखाई देता है या फिर जनबल दिखाई देता है। किंतु हमको ना जनबल दिखाई देता है, हमको ना धनबल दिखाई देता है। उस व्यक्ति की कितनी शास्त्र निष्ठा है, वो कितना पानी में, ये हमको दिखाई देता है केवल शास्त्र रूपी नेत्र से। हम कोई परंपराहीन व्यक्ति नहीं है, हमारे पास गुरु परंपरा है। हमारे पास कर्तव्य अकर्तव्य का बोध करने के लिए शास्त्र है और गुरु है और गोविंद है। इसीलिए हम ये सब कह पाते हैं या कर पाते हैं। अन्यथा हमें क्या, यदि हमने शास्त्र ना पढ़े होते, गुरु का सानिध्य प्राप्त ना किया होता, गोविंद का सानिध्य प्राप्त ना किया होता, तो हम भी आप ही की तरह उनके जनबल और धनबल को देखते कि हाँ भाई लाखों की भीड़ है उनके पास, तो कुछ कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब, और लाखों लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा उनके पास, कुछ चमत्कार तो होगा उनके पास। नहीं, किंतु ऐसा नहीं है। जब शास्त्र रूपी नेत्र हमको प्राप्त होते हैं तब हमारी वास्तविकता में जो है वो चक्षु खुलते हैं, नेत्र खुलते हैं हमारे, और हमको ज्ञात होता है कि ये जो व्यक्ति कर रहा है ये गलत कर रहा है, ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है। हमको केवल शास्त्र से ही ये पता चलता है। अथवा तो यदि हम कहें कि उसके पास अधिक जन या धन बल है, इसको लेकर के यदि हम चले तो कहीं हम सफल नहीं हो सकते। इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि मैंने पहले पूर्व के अंदर कहा कि जिस प्रकार से इस्लाम के पास 5 अरब लोग हैं, उस प्रकार से उनके अनुयायी धीरेंद्र शास्त्री से बहुत अधिक हैं। तो आपको उनका समर्थन हो जाना चाहिए, आपको इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। तब आप क्यों नहीं करते? आप जिस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हो, आप किस आधार पर, किस आधार को लेकर उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हो? आपने क्या इस पर आत्ममंथन किया? क्या आपने चिंतन किया हम इस व्यक्ति, अमुक व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ये शास्त्र दृष्टि से, शास्त्र दृष्टिकोण से ये उचित है या फिर अनुचित है? और यदि अनुचित है तो कितना अनुचित है, और उचित है तो कितना उचित है? इस पर भी विचार करना आवश्यक है ना। यदि कोई व्यक्ति कह देने मात्र से कुछ नहीं होता ना। आज तो हर व्यक्ति झूठा ही है, आज कोई सत्यवादी तो है नहीं, हर व्यक्ति झूठ ही बोल रहा है। जब तक उसके पास शास्त्र नहीं, गुरु नहीं, गोविंद नहीं, हर व्यक्ति उनसे हीन होकर के कुछ भी मनमौजी कर रहा है। गुरु परंपरा को त्याग करके व्यक्ति क्या करेगा? मनमौजी। तो ये शास्त्रों की शव यात्रा निकालना है, हर जगह अपनी नाक घुसेड़ देना। जिस विषय में आपकी गति नहीं है उसमें दिखाना कि इसमें हमारी कितनी गति है। ये क्या है? ये उन्माद है, ये पागलपन है। जहां तक लोगों को ठीक करने की बात है, बीमारियों को, फिर तो यदि इस बात के ऊपर भी यदि कहें तो ऐसा तो रामपाल के यहाँ भी देखने को मिल जाता है। लाखों लोग वहां भी कह ही रहे हैं कि हमारा कैंसर ठीक हो रहा है, तो तुम कबीरपंथी क्यों नहीं हो जाते? वहां पे भी तो बीमारियां ठीक हो रही हैं। रामपाल भी तो भंडारे करा रहा है, वो भी तो जो है क्या बिना दहेज की जो विवाह करवा रहा है बिना दहेज के, तो ये सारे काम तो वो भी कर रहा है। तो तुम उनका समर्थन क्यों नहीं करते? इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत श्रद्धा जो है वो रामकृष्ण आदि के प्रति है ना।
तो राम कृष्ण आदि के प्रति श्रद्धा है, तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जब राम राज्य था, राम राज्य के अंदर सभी वर्ण के व्यक्ति सभी वर्ण का सम्मान करते थे और अपने अपने वर्ण के अनुरूप ही कर्म करते थे, अनुरूप कर्म करते थे, किंतु अन्य जातियों में विवाह नहीं करते थे। राम राज्य में किसी अन्य जाति में विवाह नहीं होता था। राम जी ने किसी अन्य जाति में विवाह नहीं किया था। राम जी क्षत्रिय थे, माता सीता भी क्षत्रिय थी, तो क्षत्रिय से ही उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने कोई वर्ण संकरता नहीं फैला, उन्होंने किसी वर्ण संकरता का जो है वहां पे प्रचार नहीं किया था। जिस प्रकार से आज वर्ण संकरता फैलाने के लिए पद यात्रा निकाली जा रही है, आश्चर्य तो इस बात का है कि सांकर्य करने के लिए आज पद यात्रा निकाली जा रही है इतनी बड़ी। और यदि वर्ण संकर व्यक्तियों को बनाना है तो सबसे पहला कार्य तो यही करना पड़ेगा ना कि उनमें एकता इस प्रकार से बिठाओ, उनको ऐसी एकता का प्रवचन दो जिससे कि वो सभी एक हो जाएं, सबका झूठा मूठा खा लें। भगवत गीता के अंदर क्या कहा गया है? उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रिय। किसी भी व्यक्ति का किसी को उच्चिष्ट नहीं पाना चाहिए, ऐसा भोजन तामसी होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी का उच्चिष्ट पाता है, किसी का झूठन पाता है, तो वो व्यक्ति तामसी है। हमारी इंद्रियां भी एक दूसरे का उच्चिष्ट नहीं पाती, किंतु मनुष्य इतना गया गुजरा है कि वो किसी का भी उच्चिष्ट पाने का प्रयास करता है, किसी का भी उच्चिष्ट पा लेता है। आजकल तो लोग कुत्तों का उच्चिष्ट पा रहे हैं। पहले कुत्तों को खिलाएंगे और फिर स्वयं पाएंगे उन्हीं हाथों से, उनको धोएंगे भी नहीं, कहेंगे प्रेम है हमारा। तो यही तो है, ये प्रेम नहीं उन्माद है। आज तुम कुत्तों को अपने उसी हाथ से खिला रहे हो बिना हाथों को धोए, है ना, और स्वयं खा रहे हो। कल को तुम कहोगे कि ना ना कुत्ते से हमको प्रेम है, कुत्ते से हमको विवाह भी करना है, तो गिरोगे तो कितना गिरोगे, फिर गिरते ही चले जाओगे। तो जब एक बार तुम गिरोगे तो गिरते ही जाओगे, तो संभलने की कोई सीढ़ी नहीं है, फिर तो पूरी फिसलन है, फिर तो फिसलते ही जाओगे, फुटबॉल की तरह लुढ़कते जाओगे। तो ये समझने की बात है। तो जो वर्ण संकर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो ये पद यात्रा वर्ण संकर के नाम से की जा रही है, वो सर्वथा देश के लिए और जो हिंदू हैं उनके लिए, जो सनातनी हैं उन सबके लिए घातक है। जिन लोगों के प्रारब्ध बिगड़े हुए हैं वो तो जाएंगे, वो तो डूबेंगे उनके अंदर, जो परंपराहीन व्यक्ति हैं। और किसी व्यक्ति ने ये भी कहा था कि कई जो साधु संत हैं वो भी धीरेन्द्र शास्त्री का जो है समर्थन कर रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? मेरा प्रश्न वही है, मैं यही पूछना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो जितने साधु संत समर्थन कर रहे हैं वो कितने अंश में साधु हैं और कितने अंश में वो सन्यासी हैं? कितने अंश में बताइए? साधु संत का अर्थ क्या होता है? साधु संत का अर्थ वह होता है बंधु, जो व्यक्ति शास्त्रनिष्ठ होता है, जो व्यक्ति शास्त्र की बात करता है, जिसके पास परंपरा होती है। गुरु शिष्य परंपरा से ही वेदों को सुरक्षित किया जाता है, पुराणों को सुरक्षित किया जाता है, ज्ञान को सुरक्षित किया जाता है। यदि वेद आदि शास्त्र की परंपरा जो है वो लुप्त हो जाएगी, जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो लुप्त हो जाएगी, तो वेदों को सुरक्षित कौन रखेगा? क्या आप अपने मनमाने ज्ञान से किसी का भी समर्थन कर सकते हैं? या आपको थोड़ा सोचना चाहिए, इस पर आत्ममंथन करने की आपको आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो साधु संत नहीं हो सकते ना जो धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे चल रहे हैं। साधु संत कौन है भाई? उनको क्या लेना देना? यदि बात ही करनी है तो इस पे करो ना कि भगवत गीता के अंदर जहां अर्जुन की वेदना है कि सांकर्य फैल जाएगा घोर युद्ध के कारण, आज घोर इस पद यात्रा के कारण कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है, वो भी देखने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें जब तक ध्यान में नहीं रखी जाएंगी तब तक आप कुछ भी करते रहिए, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। पूरी शंकराचार्य जी का ही वक्तव्य आया ना, जो व्यक्ति जाति धर्म को विकृत करने के लिए जाता है वो पहले स्वयं ही विकृत हो जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो पहले ही विकृत हो चुके हैं, हो चुके विकृत। क्या विकृत करेंगे और कितने अंश में विकृत करेंगे? किंतु सावधानी की तो आवश्यकता है।
और ये समझने की भी आवश्यकता है कि कितने साधु हैं, कितने संत हैं, कितने लोग साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं या कितने अंश में वो लोग साधु हैं, ये तो समझने की आवश्यकता ही है। क्योंकि यदि वो जो लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने समलैंगिक विवाह के ऊपर आत्ममंथन करने की बात की, वर्ण संकरता के ऊपर आत्ममंथन नहीं करोगे आप, वर्ण संकरता के ऊपर भी तो आत्ममंथन करना चाहिए। वर्ण संकरता के ऊपर यदि आत्ममंथन नहीं किया जाएगा तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यदि बिना विचार के कार्य करोगे तो पीछे पछताना पड़ेगा। चिड़िया जितना उड़े आकाश चारा है धरती के पास, ये स्मरण रखना चाहिए। आप कितना भी आकाश में उड़ लीजिए, किंतु लौट करके आपको धरती पर ही आना है। मोहन भागवत जिन्होंने बात की थी, जातियां पंडितों ने बनाई। भाई पंडितों ने बनाई, पंडित का अर्थ ही क्या होता है? पंडित का अर्थ ही विद्वान होता है। जिसको कर्तव्य का अकर्तव्य का बोध हो वह पंडित होता है, जिसको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं होता वो मूर्ख होता है। तो जातियां मूर्खों ने नहीं बनाई ना, पंडितों ने बनाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कोई विद्वान कुछ कहता है तो उसके कहने में जो वो कुछ कहता है उसको सुनना चाहिए, उसको सुनकर के अपने जीवन में ढालना चाहिए। क्योंकि विद्वान ने कहा, मूर्ख ने नहीं कहा ना। मूर्ख की बात नहीं सुननी चाहिए, मूर्ख की बात को जीवन में नहीं डालना चाहिए, वरना विस्फोट हो जाएगा। किसकी बात जीवन में चरितार्थ करनी चाहिए? विद्वान की। तो पंडित कौन है? विद्वान। तो विद्वान की बात को जीवन में चरितार्थ करके जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, इस बात का समर्थन करते हुए हम इस बात को कहते हैं कि जनबल को मत देखिए, धनबल को मत देखिए। जहां आप जनबल देखेंगे और जहां आप धनबल देखेंगे वहां आप धोखा खाएंगे और ऐसी पटक आपको लगेगी तो आप पुनः उठने का प्रयास करने पर भी आप उठ नहीं पाएंगे बंधु। स्मरण रखिएगा। हमारे जो आप दलितों को मंदिर में पुजारी बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे शरीर में आपस में ही कितना भेद है। हमारा जो सीधा वाला हाथ है, जो हमारा दायां हाथ है, उसी को केवल अधिकार प्राप्त है यज्ञ में हवन आदि करने का। हमारे दाहिने हाथ को ही अधिकार प्राप्त है ना। अब कोई बाइने हाथ से तो हवन नहीं करेगा, और यदि करेगा तो देवताओं तक पहुंचेगा नहीं, अनर्थ हो जाएगा पूजा में। तो पूजा के कार्य में भी तो जो दाहिना हाथ है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, जो बाहिना हाथ है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, जो दाहिना हाथ है उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको कैसे भूल जाते हैं? तो हमारे शरीर में ही इतना भेद है, आप सोचिए। हम जब ब्राह्मण हैं फिर तो भाई हम बाएं हाथ से करें या दाएं हाथ से, सामग्री पहुंच जानी चाहिए। जब हमारे शरीर में इतना भेद है, हाथ में इतना भेद है कि हम दाएं हाथ से ही पूजा का कोई कार्य संपन्न कर सकते हैं, बाएं हाथ से नहीं कर सकते। इसका अर्थ यदि दूसरी जाति पूरी की पूरी मंदिर में घुस जाएगी, वहां तो कहना ही क्या, वहां तो कुछ होना जाना ही नहीं है, वहां तो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते, हवन हो ही नहीं सकता। करते रहिए, करने को तो कुछ भी हो सकता है, किंतु उसका जो फल है वो प्राप्त नहीं हो सकता। जब हमारे शरीर में इतना भेद हो रहा है तो सोचिए शरीर में कितना भेद होता है। जब देवराज इंद्र को आवश्यकता थी वज्र की, तो किसकी हड्डियों से वज्र बना? दधीचि ऋषि की हड्डियों से। तो उनका शरीर कितना बलवान था, उनकी जो हड्डियां थी शरीर की वो कितनी बलिष्ठ थी, इस पर विचार कीजिए। और दधीचि ऋषि की हड्डियां ही क्यों इतनी बलिष्ठ थी, अन्य किसी की क्यों नहीं? मंत्र का बल होता है, नाम का बल होता है, जो गायत्री जप करते हैं उसका बल होता है, उसके बल पर ही ये सारे कार्य होते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में भिन्नता भी होती है।
एक साधु का जो शरीर होता है उसके शरीर में भिन्नता होती है। यदि वो अच्छा साधु है, अच्छा संत है, गायत्री आदि का जप विधि पूर्वक करता है, मंत्र का जप करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो जो उसके शरीर का तेज होगा वो एक साधारण व्यक्ति के शरीर से भिन्न होगा। एक साधारण व्यक्ति के शरीर में और साधु सन्यासी के शरीर में जमीन और आसमान का अंतर होता है। शरीर शरीर में भिन्नता होती है ना। 4 पैर तो कुत्ते के भी होते हैं और 4 पैर गाय के भी होते हैं, किंतु गाय का मूत्र पवित्र होता है, गाय का गोबर पवित्र होता है, कुत्ते का मूत्र अपवित्र माना जाता है, अस्पर्श माना जाता है। और कुत्ते को शास्त्र के अंदर अस्पर्श कहा गया है। कुत्तों को तो लोग गले लगाते हैं, ये भी बड़ी विडंबना की बात है। जिस जानवर को अस्पर्श शास्त्रों के अंदर बताया गया है उसको तुम गले लगा रहे हो, और जिसको शास्त्र के अंदर स्पर्श बताया गया है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। कल को तो जितने सारे जो कुत्तों के प्रेमी हैं वो ये कहेंगे कि जो कुत्ते हैं उनको राष्ट्र का वो घोषित कर दीजिए, राष्ट्र पशु, ये कहने लग जाएंगे। तो कुत्तों को घोषित किया जाएगा, कुत्तों के लिए क्रांति करेंगे। गौ माता इतनी आवश्यक क्यों है, इस पर भी विचार कर लो। किया कभी विचार? कोई अन्य पशु इतना आवश्यक नहीं है। धर्म की दृष्टि से आवश्यक सबकी जो आवश्यकता है वो है, अपने अनुसार सबकी आवश्यकता है, किंतु धर्म की दृष्टि से ये नहीं कह सकते ना कि अरे गाय का मूत्र भी तो उपयोग करते हो, गाय का गोबर भी तो उपयोग करते हो पूजा आदि के लिए, कुत्ते का कर लो, कुत्ते की टट्टी को कर लो, गधे की को कर लो, घोड़े की को कर लो या हाथी की को कर लो, ऐसा नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? अब गाय का मूत्र पवित्र क्यों है, अब इसका पता कहाँ से चल रहा है? इसका पता भी तो, इसका कर्तव्य, इसका बोध भी तो शास्त्र से हो रहा है। अब कुत्ते का अपवित्र क्यों है, इसका बोध कहाँ से हो रहा है? इसका भी शास्त्र से हो रहा है। गौमूत्र को भगवान कृष्ण पान करते थे ना, गौमूत्र का भगवान राम पान करते थे ना, कुत्ते का मूत्र का तो नहीं करते थे। किंतु आज तो इतने बेशरम लोग हैं वो तो कुत्ते का भी कर लेंगे। बिल्कुल गिर चुके हैं, बिल्कुल निकृष्ट हो चुके हैं। और दूसरी बात थी, जब इन्होंने ये घोषणा कर दी कि दलितों को जो है मंदिर का पुजारी बना देना चाहिए, तो वहां पे मेरा विचार ये है कि दलितों को मंदिर का पुजारी बनाने का अर्थ है, धीरेंद्र शास्त्री ने ये स्वीकार कर लिया है। सबसे पहले इस बात पर ध्यान अवश्य जाना चाहिए कि वो ये मानते हैं कि जो शूद्रों का कार्य है, सेवा का कार्य है, वो निकृष्ट कार्य है और वो लोग भी निकृष्ट हैं, इसलिए उन सबको पुजारी बनाने की बात की जा रही है। यदि उनका कार्य निकृष्ट नहीं माना जाता और उनको निकृष्ट नहीं माना जाता तो आज उनको पुजारी बनाने की बात नहीं होती। यदि उनके कार्य को सम्मान दिया जाता और यदि उनको सम्मान दिया जाता तो आज उनको पुजारी बनाने की बात नहीं होती। उनको पुजारी बनाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि ये लोग उनके मन में विष घोल रहे हैं इसके प्रति कि आपका कार्य निकृष्ट है, आप निकृष्ट हैं, आपको हम उच्च बनाएंगे, आपको हम पुजारी बनाएंगे, आपकी रोटी बेटी सबके साथ एक कराएंगे, तब आपका कोई मजाक नहीं बना सकता। यही तो करना चाह रहे हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ आपने सेवा के कार्य को जो है धिक्कार दिया। आपने मान लिया कि जो सेवा का कार्य है वो निकृष्ट कोटि का कार्य है और जो शूद्र हैं, जो अंत्यज हैं, वो निकृष्ट कोटि के हैं। और ये जातिवाद जो था वो फैलाया किसने था? दलित का अर्थ क्या होता है? दलित तो कोई शास्त्रीय शब्द नहीं है। दलित का अर्थ होता है दलन करने वाला, कुचला हुआ, मसला हुआ, रौंदा हुआ, ये तो दलित का अर्थ है। हरिजन जो शब्द था, इतना प्यारा हरिजन जो शब्द था, हरि के जो जन्म को हरिजन का है, उसको भी विकृत कर दिया। किसकी देन है ये? इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? ये दलित शब्द, ये हरिजन शब्द, ये तो पंडितों की देन नहीं है। क्या मोहन भागवती कह पाएंगे? इतनी आसानी से तो कह देते हैं कि जो जाति है पंडितों ने बनाई। जाति जब पंडितों ने बनाई तो क्या दलित शब्द भी पंडितों ने दिया? क्या हरिजन को विकृत भी जो है पंडितों ने किया था? इसके ऊपर क्यों बात नहीं की जाती? इसको बनाइए ना, देश का मुद्दा बनाइए इस बात को कि दलित शब्द आया कहां से, पहले दलित शब्द को हटाया जाए, फिर जो हरिजन शब्द को विकृत किया गया है उसको पुनः उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए उचित रूप से। किंतु यहां पे सब लोग मौन हो जाते हैं।
जब तक देश के अंदर वर्ण व्यवस्था का खंडन होता रहेगा तब तक देश गुलाम बनता रहेगा। जब इस देश में वर्ण व्यवस्था का समर्थन होगा, जाति व्यवस्था का समर्थन होगा, तभी जो देश है वो स्वावलंबी बन सकता है, गुलामी से मुक्त हो सकता है। अन्यथा अमर्यादित रूप से संतान उत्पन्न करके वो व्यक्ति अमर्यादित आचरण ही करेगा। काम भी भगवान का स्वरूप है, किंतु कैसा काम? धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतऋषभ। धर्म के अविरुद्ध काम ही भगवान का स्वरूप माना जाता है। पशु पक्षियों वाला काम भगवान का स्वरूप नहीं माना जाता। यहां पर यदि कोई भी व्यक्ति हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, यदि आप जितने शास्त्रों को भी उठा करके देखेंगे, उनके अंदर कहीं भी इस बात का खंडन नहीं किया गया। सारी संप्रदायों के अंदर वर्ण व्यवस्था को जन्म से स्वीकार किया गया है। रामानुज संप्रदाय के अंदर, शंकराचार्य जी के संप्रदाय के अंदर, शांकर परंपरा में, अन्य जो भी वैष्णव संप्रदाय उन सभी के अंदर एक सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था को लेकर, ज्यों का त्यों उसको स्वीकार किया गया। वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं है। आज के लोग भले कोई बकवास कर दें किसी के समर्थन में आकर के, जो रविशंकर इत्यादि हैं उनका समर्थन पा करके अपने आप को बलिष्ठ समझ रहे हैं, तो इन सब का जो समर्थन है, इन सब के समर्थन से कार्य नहीं होगा। कार्य होगा आपके भजन बल से, कार्य होगा आपकी शास्त्र निष्ठा से। आज हम बोल रहे हैं, कल कोई और भी बोलेगा। जो धरती टिकी हुई है वो भी तो सत्य के ऊपर टिकी हुई है। कोई असत्यवादियों के ऊपर पृथ्वी नहीं टिकी हुई, क्योंकि असत्य का भार जब जब भर जाता है ना, पृथ्वी के ऊपर भर जाता है, तब भगवान आते हैं धरती पर अवतार लेकर के, बोझ कम करने के लिए धरती का। जब श्रीमद् भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है, जब महाराज पृथु का यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र चुरा करके ले गए थे, जब पृथु के जो पुत्र हैं विजिताश्व, वो देवराज इंद्र के पीछे दौड़े उनको मारने के लिए, इंद्र ने पाखंड वेश धारण कर लिया। पाप का जो खंड है, जिसको पाखंड कहा जाता है, अनेकों पाखंड के वेश उन्होंने धारण किए। बाद में ब्रह्मा जी ने उनको रोका कि इसको छोड़ दो देवराज इंद्र को, अन्यथा ये अनेक पाखंड वेश धारण करेगा और पाखंड का प्रचार करेगा। वहां पर लिखा है, जो पाखंड का वेश देवराज इंद्र ने धारण किया था, उस पाखंड के वेश को देवराज इंद्र ने त्यागा, तो उस पाखंड के वेश को मूर्ख लोगों ने ग्रहण कर लिया। वही ये लोग हैं जो लगते हैं कि धर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म के रूप में जो उपधर्म है। कलयुग के अंदर ऐसा होगा कि देखने में तो व्यक्ति लगेगा कि धर्मी है, देखने में तो लगेगा कि ये धर्म की बात कर रहा है, किंतु वास्तविकता में वो अधर्म ही होगा। वो धर्म का एक मान के चलिए डुप्लीकेट होगा, उपधर्म जिसको कहते हैं, उपधर्म कहा जाएगा उसको। जैसे कि धर्म का कुछ अंश जो है वो चार्वाक सिद्धांत के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कि वहां पे कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घी पीने की बात करते हैं, शराब पीने की बात नहीं करते। इतने अंश में वहां पर भी देखने को मिलता है। सत्य की बात, दया की बात, दान की बात, इन सब की बात और मतों में भी की जाती है। जैन को भी क्यों नास्तिक मत कहा जाता है? जैन मत को भी इसलिए नास्तिक मत कहा जाता है क्योंकि वो वेद के विरुद्ध है। और पद्म पुराण में तो उसकी कथा आती है, जो वेन है वो दिशाहीन किस प्रकार हुआ? वेन भी दिशाहीन इसी प्रकार से हुआ कि नंग धड़ंग व्यक्ति उसके सामने आया और उसको उपदेश करने लगा, कि वेद के विरुद्ध उपदेश करने लगा कि जो ये तुम करते हो, दान करते हो और जो श्राद्ध आदि करते हो, तर्पण आदि करते हो, ये सब व्यर्थ है बिल्कुल, परलोक तो है ही नहीं। ऐसी जिसकी मानसिकता थी, ऐसा व्यक्ति वेन के पास आया जिसके कारण जो वेन है वो दिशाहीन हो गया। वेन के पास तो एक व्यक्ति आया जिसके कारण वेन दिशाहीन हो गया, सोचिए। और उस समय
जितने धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे, वेद आदि शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, सप्त ऋषि भी जो है धरती पर विचरण किया करते थे, साधु संत। बाद में सप्त ऋषि भी जो है वेन के पास आए थे, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया, किंतु वेन नहीं माना। बाद में उसको मारना पड़ा, फिर महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। तो जब सप्त ऋषि जब धरती पर विचरण किया करते थे, सप्त ऋषि समझाने के लिए आए वेन को, जब वेन को पाखंडी वेशधारी व्यक्ति ने भड़का दिया, जो जैन मत का प्रचार करने वाला था, जिसका विस्तार आज कलयुग के अंदर हो ही रहा है, तो सोचिए कि आज जो कलयुग चल रहा है उसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो उपधर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो धर्म की भांति प्रतीत, जो दिखते तो है धर्म की भांति किंतु होते नहीं हैं। तो कितने ऐसे धर्म हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बातें ऐसी लगती हैं, हाँ तर्कवादी हैं, ऐसे जैसे ओशो था, उसकी भी बातें लगती हैं ना, तर्कवादी था और कितना अच्छा ज्ञान दे रहा है, किंतु था तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध। ठीक इसी प्रकार से जब जो सप्त ऋषि हैं वो धरती पर विचरण किया करते थे, तब वेन की ये हालत हो गई। सप्त ऋषि भी वेन को समझा ना सके, तो हम आप लोग कौन हैं? तो आज इतने सारे जो पंथ बन चुके हैं, वो जो पंथ बन चुके हैं इतने सारे, वो आज लोगों को दिशाहीन करने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको कौन समझा सकता है? वही व्यक्ति जिसके पास भजन का बल हो, जो बच कौन व्यक्ति सकता है? वही व्यक्ति बच सकता है जिसके पास भजन का बल हो, प्रारब्ध का बल हो, गोविंद का बल हो, वही व्यक्ति बच सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। उसको बचाने वाला, उसको बचाने के लिए, उसको दिशाहीनता से दूर करने के लिए वो समक्ष आएगा तो सही, किंतु उसको ऐसा समझा जाएगा कि ये व्यक्ति अधर्मी। हम सही मार्ग बताएंगे किंतु हम ही को अधर्मी समझा जाएगा कि ये तो धर्म के विरुद्ध बोल रहा है। तो ये आज कलयुग के अंदर हो रहा है। जिस प्रकार से वेन दिशाहीन हो गया जैन मत के कारण, जिसको नास्तिक मत कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये बौद्ध मत आगे चल पड़े, जैन मत चल पड़े, जितने नास्तिक दर्शन आज चल पड़े हैं, ये सब के सब कलयुग के अंदर ही इनका विस्तार हो रहा है। तो जब कलयुग नहीं था तब वेन भटक गया उस एक व्यक्ति के कारण, तो आज कलयुग के अंदर कितने लोग भटक सकते हैं? आप स्वयं विचार करिए, आप समझदार हैं। इसीलिए पाखंड को समझने के लिए सर्वथा शास्त्र दृष्टिकोण से शास्त्र को समझना आवश्यक है। इसलिए शास्त्र का अध्ययन कीजिए और गुरु का सानिध्य प्राप्त कीजिए, साधना बल को बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।